मित्रों नमस्कार, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी का इस मंच पर स्वागत है और पुनः पुनः अभिनंदन है। साथियों, मेरे किसान भाइयों, इस समय आप सबके समक्ष वैसे तो बहुत संकट है किसानों के समक्ष, लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती जिस पर सरकार भी बड़ा जोर दे रही है पिछले कई वर्षों से, धान की फसल तैयार है और उसका जो वेस्ट मटेरियल है पराली, उसका समुचित समाधान क्या है, उसका निपटान कैसे करें, किस प्रकार से उसको हम निपटाएं कि वो हमको पुनः लाभकारी सिद्ध हो और हम तमाम तरह की अन्य जो संकट आ जाते हैं, समस्याएं आ जाते हैं, उनसे बच सकें। तो हम ये हमारे साथ में हैं किसान सहायक हैं मल्लावा हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मल्लावा ब्लॉक में किसान सहायक के रूप में आप कार्यरत हैं श्री विष्णुदयाल भारती जी। आप कृषि से संबंधित तमाम विषयों के जानकार हैं और परामर्श देते रहते हैं समय समय पर। आपसे ही जानते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करें जिससे कि पराली का समुचित उपयोग हो सके, कि वो कटने के बाद जो वेस्ट हो जाता है वो वेस्ट भी ना हो और किसान को किसी प्रकार की समस्या का सामना भी न करना पड़े। तो विष्णुदयाल जी, आपका लक्ष्य संधान पे स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी, आपका लक्ष्य संधान पे आपने मुझको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पराली जो एक ज्वलनशील समस्या, हमारे किसान भाई जो हार्वेस्टर चलाते हैं, कंबाइन चलाते हैं, तो उसमें एसएमएस जो कंबाइन होता है उसमें एसएमएस पीछे नहीं लगा होता था। हाँ। तो एक समस्या ये आती थी कि बड़ा बड़ा काट देता था तो उसको मिट्टी में मिलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, जुताई में समस्या आती थी। जुताई में समस्या आती, कटता नहीं था वो। हाँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन कर दिया है कि जिस भी कंबाइन में एसएमएस नहीं लगा, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगा है, उसको छोटा छोटा करके डालता हो तो वो कंबाइन चलने योग्य खेत में नहीं है। तो पहले तो छोटा कर देगी, उसके बाद हमारा जो मेन मोटो होता है कि मिट्टी में मिलाना। तो एक मल्चर आता है, मल्चर चला दो उसमें खेत में एक बार में, तो जो है पूरा मिट्टी में के बराबर से कट जाएगी, वो बराबर से पड़ जाएगा खेत में। जैसे हमारे किसान भाइयों ने धान की फसल काट ली, उसके बाद वो पराली उनकी तैयार है, खेत में पड़ी है, उसको फैला करके उसकी जुताई करनी है। मल्चर उसके लिए हमने उसी लिए यंत्र आता है मल्चर। अच्छा, वो यंत्र रोटावेटर के समान। अच्छा। तो सिर्फ जो है पराली को काट करके मिट्टी के बराबर डाल देता है। जी। ठीक, उसके बाद एक आता है वेस्ट डिकम्पोजर, जो जैविक है। ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ मिला करके रख दो और सुई की भांप को घुमाते रहो। कितनी देर तक? 2 दिन तक। 3-4 बार 24 घंटे में घुमाओ। और दूसरे दिन उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का डिब्बी डाल करके हिला दो, 5-6 दिन में तैयार हो जाता है। इसको पहले से तैयारी अपना कर ले। और 1 हेक्टेयर में 8 टंकी, मतलब 160 लीटर 8 टंकी जो है छिड़काव कर दें। ऐसे जैसे स्टामिना से आपने डाल दिया, फैल गया या फैला हुआ ना, फैला दो। मल्चर नहीं तो उसको फैला दो, हाथ से भी फैला सकते हो। और उसके ऊपर 8 टंकी 10 टंकी का छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर कर दीजिए। और उसके बाद आप जो है पराई कराते हो, इसको हम अपने यहाँ कहते हैं पानी लगाना ओट आने के लिए। ठीक है, तो ओट आने के लिए उसको पानी लगाएंगे तो वो पूर्णतः हमारे जमीन में जब तक ओट आएगी, खेत की बोने योग होगा, तब तक हमारा जो वेस्ट मटेरियल है ये सड़ चुका होगा उसमें। और ये जो है बिल्कुल जो कार्बन होता है, विदाउट कार्बन नॉट मिसाइल में एनी वन क्रॉप, बिना कार्बन के कोई भी फसल संभव नहीं है। और कार्बन किसी हमारे मार्केट में नहीं मिलता है जिससे हम फसल की उपज की क्षमता को बढ़ा सके। तो 16 तत्व में रूप से पाए जाते हैं फसल को उगाने के लिए, और 16 तत्व हमारे इस पराली में होते हैं जो जमीन में मिल जाते हैं। तो जमीन की उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आने वाले समय मिट्टी में सुधार भी होता है, मृदा स्ट्रक्चर में भी सुधार होता है, और हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहती है, और आने वाले समय में फसल हमारी अच्छी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम पराली पर वो वेस्ट डिकम्पोजर पानी में मिलाकर रखें और उसको छिड़काएं, उस पराली पर छिड़क दें, तो वो पराली जो है जैविक खाद के रूप में हमारे खेत में काम करने लगेगी। बिल्कुल काम और मिट्टी हमारी स्वस्थ हो जाएगी। इससे लाभ, जैसे उकठा आदि की बीमारी है, नहीं उकठा तो अलग चीज हो गई। अच्छा। उकठा के लिए तो आपको ऑलरेडी जो है, देखे कोई भी फसल हो तो रोग निदान 3 प्रकार व्यवस्था करनी होती है। एक तो रोग की, दूसरे कीट की, और तीसरे जो है मिट्टी की 3 चीजों की हमें व्यवस्था करनी होती है। तो
जैविक में अगर देखें तो ट्राइकोडर्मा है जो मिट्टी को भी शोधित करता है। तो रोग जो है वो 3 जगह से भी होते हैं, एक तो मिट्टी से होता है, दूसरा बीज से होता है, और तीसरा होता है वायरल। अगर हम सबसे पहले कोई भी किसान हो अगर मिट्टी को शोधित करे तो मिट्टी से होने वाला कोई भी रोग हमारे फसल में नहीं होगा। बीज को शोधित कर ले 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से, 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा से शोधित कर दीजिए बीज को, तो बीज से भी रोग कोई नहीं होगा। तो 80 से 85% रोग तो हमारा भूमि से और बीज से ही होता है, वो रुक जाएगा। 15% जो रोग है वो वायरल होता है, वातावरणीय होता है, टेम्परेचर पे होता है, उसकी खेत की निगरानी करते रहें तो संभव हमारी फसल में रोग ही नहीं होगा। अच्छा, तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर हम पराली का जो बेहतर तरीके से निपटान करें, पराली को हम खेत में मिला दें, ऊपर से डिकम्पोजर अपना जो आपने बताया उसको पानी में मिलाने के बाद उसको छिड़काव करा दें, तो मतलब वो पूरी तरीके से जैविक के रूप में काम करेगा, तो हमें जो है बेहतर फसल मिलेगी और स्वस्थ फसल के रूप में हम उसका उपभोग कर सकेंगे। तो आपने देखा कि पराली का निपटान कितना आसान है और कितना गुणकारी और लाभकारी है। आपने बताया कि 16 प्रमुख तत्व हैं जो सारे के सारे पराली में पाए जाते हैं, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं, यूं ही जला देते हैं। अच्छा हाँ, एक समस्या और है, किसान पराली को मिट्टी पर ही खेत पे ही जला देता है, तो इसका नुकसान किसान का क्या है? देखिए, इसका नुकसान किसान का ये है, कभी कभी किसान के बीच में जाते हैं तो किसान कहता है जहाँ पे जल जाता है वहाँ पे जो अगली फसल बोते हैं हम गेहूं की तो काला होता है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें 0.005% जो है फास्फेट पाई जाती है, 0.005%। अच्छा, सूक्ष्म मात्रा में। अब वो जब जमीन में बीज डाला गया तो कुछ समय के लिए वो दिखाई देगा काला पौधा, और जहां जैसे ही पहला पानी के दिन पर हम लगाए गेहूं में कि वो उसका सब असर खत्म हो जाता है। और जैसे मिट्टी को हम जलाते हैं तो मिट्टी में जितने भी हमारे मित्र कीट होते हैं वो जल जाते हैं। अच्छा, तो उससे भी नुकसान उससे जब मित्र कीट जल जाएंगे तो हमारी फसल को पैदावार जीवाश्म नहीं रहेगा, तो मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता नहीं रह जाएगी, तो फसल को ग्रो कौन करेगा। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा कि पराली को ना जला करके और बेस्ट डिकम्पोजर जो आपने बताया उसके उचित छिड़काव से हम पराली को जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आने वाली जो आपकी भी रबी की फसलों की बुवाई है, आप इसी हिसाब से करें। आप पराली को जैविक खाद के रूप में तब्दील कर लें और उसके बाद बेहतर फसल पैदा करें और उसको अपने प्रयोग में लाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य भी उचित रहे, सुरक्षित रहे, सही रहे, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्ध रहें और स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें और स्वस्थ दूसरों को बनाने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर इतना ही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी जब आलू की और गेहूं की फसलें बुआई शुरू होगी तो आपका मार्गदर्शन हमारे किसान साथियों को मिले, तो मैं आपका समय आगे भी कुछ दिन बाद बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसमें कच्चे आलू चल रहा था तो कच्चे आलू में दिक्कत ये होगी किसानों के लिए कि पानी गिर गया तो नुकसान बहुत हो गया उनका। अच्छा, क्योंकि अगली फसल है कच्चा आलू। हाँ। तो ये इसमें नुकसान बहुत हो गया किसानों का। वो अगर टेम्परेचर को देखते होते तो ऐसी दिक्कत उनके सामने नहीं आती। 8 दिन बाद बोते तो उनको ये जो नुकसान लाखों का हो रहा है ये होता नहीं। हाँ, मतलब समय से पहले भी थोड़ा सा नुकसान। ऐप जब घर है तो ऐप देखते हैं कि ऐप, हाँ, टेक्नोलॉजी का भी हम लाभ लें। हर हाथ में मोबाइल है, हम ऐप पे देखें कि क्या टेम्परेचर है, पानी बरसने की क्या स्थिति है, और इसको देख करके हम थोड़ा सा सचेत होकर के खेती करें। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पराली का सही तरीके से निपटान करें, उसे जैविक खाद के रूप में तब्दील करके और उसका लाभ लें। आप सभी को हमारी अशेष शुभकामनाएं हैं। आप देखते रहिए लक्ष्य संधान।